Assalamualaikum friends, welcome to the Hania's technical channel and I hope so you all are good. So guys, हमारा आज का टॉपिक नया पे अकाउंट क्रिएशन से रिलेटेड है कि आप अपने नया पे का अकाउंट किस तरह बना सकते हो विद इन 20 मिनट्स। नया पे अकाउंट बनाते वक्त जितने भी प्रोसेस होते हैं, जितने भी वेरिफिकेशंस होते हैं, वो A to Z सब कुछ आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगर आज की ये वीडियो आप कंप्लीट देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि आप नया पे का अकाउंट किस तरह बना सकते हैं और आपने इसको वेरीफाई किस तरह करना है। सो अगर आप नया पे अकाउंट के बारे में नहीं जानते हैं तो सिंपली आप समझिए एक वॉलेट होता है जिस तरह हमारा बैंक अकाउंट होता है। अब बैंक अकाउंट में हम क्या कर सकते हैं, पेमेंट रख सकते हैं, पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं, पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, ऑनलाइन परचेजिंग कर सकते हैं। लेकिन बैंक अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको बैंक जाना पड़ता है, उनको बिजनेस प्रूफ दिखाना पड़ता है कि ये आपका बिजनेस है और आप बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हो। तो फिर पूरा दिन लगा के वो आपके लिए अकाउंट बना लेते हैं और फिर इसके बाद क्या होता है, जब आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है और फिर एक्टिव होने के 14 से 15 दिन बाद आपको कैश बुक और ATM कार्ड रिसीव होता है। तो मतलब ये कितना लंबा प्रोसेस हो जाता है। समटाइम हमें जल्दी ट्रांजैक्शन करनी होती है जिसके लिए हम इतना वेट नहीं कर सकते। तो अगर आप नया पे अकाउंट बनाते हो तो 20 मिनट्स के अंदर अंदर आपका अकाउंट भी बन जाता है और फिर आप इजिली इंटरनेशनली ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो, किसी को पैसे सेंड भी कर सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो, ऑनलाइन परचेजिंग भी कर सकते हो इंटरनेशनली बेस पे। और 50,000 तक आप अमाउंट किसी को सेंड कर सकते हैं डेली लिमिट में। आप 50,000 से अबव एक दिन में अमाउंट यहाँ से विड्रॉ नहीं कर सकते। डेली लिमिट होती है 50,000। जिस तरह आपका चेस कैश का अकाउंट है, जिस तरह आपका इजी पैसा का अकाउंट है, लेकिन चेस कैश और इजी पैसा में प्रॉब्लम क्या है, आप इंटरनेशनली ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, इंटरनेशनली कोई चीज़ आप परचेज नहीं कर सकते। तो नया पे अकाउंट हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और अगर आज की वीडियो से आप इसे क्रिएट कर लेते हो तो आपके लिए काफ़ी बेहतरी होगी। और अगर हम इसे अच्छी तरह बना लेते हैं और वेरीफाई कर लेते हैं तो इससे क्या होगा कि हमें एक वर्चुअल कार्ड भी प्रोवाइड किया जाएगा। अब वर्चुअल कार्ड का मतलब ये है कि वो कार्ड हमारे पास हार्ड फॉर्म में तो मौजूद नहीं होगा, लेकिन वो कार्ड हमारे नया पे एप्लीकेशन के अंदर मौजूद होगा। लाइक अगर हम किसी चीज़ को परचेज करना चाहते हैं, पेमेंट ट्रांसफर या रिसीव करना चाहते हैं तो हम उस कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। बेसिकली एक पिक्चर मौजूद होती है कार्ड की आपके एप्लीकेशन के अंदर। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे पास ATM कार्ड भी होना चाहिए नया पे का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और फिर आपके एड्रेस पे ATM कार्ड भी आ जाएगा। फिर आप एज अ बैंक जिस तरह हम बैंक अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं, इसी तरह आप ATM से पैसे निकलवा भी सकते हैं, वहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं इजी पैसा या फिर किसी भी वॉलेट के थ्रू आप नया पे में पेमेंट ऐड भी कर सकते हैं और वहाँ से रिसीव भी कर सकते हैं। एंड होप सो आप लोग समझ गए होंगे कि यह अकाउंट हमारे लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। अब आप लोगों ने नया पे अकाउंट कैसे बनाना है, कैसे वेरीफाई करना है, सो अब मैं चलती हूँ मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और आप लोगों को A to Z सारी चीज़ें समझाती हूँ। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें और अगर फर्स्ट है मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। सो गाइस, अकाउंट बनाने के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें क्लियर करना भी ज़रूरी होती हैं। सो चलिए चलते हैं अब मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और मज़ीद टाइम ज़ाया के बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अब आप लोगों ने सिंपली गूगल प्ले स्टोर पे आ जाना है और यहाँ पर आप लोगों ने सर्च करना है नया पे। नया पे सर्च करने के बाद आप लोगों ने ये वाली एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है। सो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं यहाँ से सिंपली इसे ओपन कर लेती हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ से आपने रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर देना है। रजिस्टर के बटन पर क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मूव कर जाएंगे। अब यहाँ पर आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और अपना ईमेल एंटर करके नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। अब ये डिटेल्स एंटर करके सिंपली नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। सो अब आपने यहाँ से इस नंबर को रिमूव करके अपना नंबर एंटर करना है। नंबर एंटर करते ही आपको नीचे आपके सर्विस प्रोवाइडर का नेम लिखा शो होगा। आपकी यूफोन की सिम है, टेलीनॉर की है, जेस की है, जिसकी भी है वो आपको नीचे लिखी शो होगी। लेकिन अगर आपने अपना नंबर कन्वर्ट किया है तो आपने यहाँ से इसे सेट कर लेना है। लाइक अगर आपका नंबर टेलीनॉर का है लेकिन आपने जेस में कन्वर्ट किया हुआ है तो आपको नीचे से सर्विस प्रोवाइडर में जेस सेलेक्ट कर लेना है एंड देन आपने सिंपली नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते ही आपको इसी नंबर पे जो आपने अभी एंटर किया है एक कोड रिसीव होगा। वो कोड आपने यहाँ पर एंटर करना है और अगर सिम आपके मोबाइल में ही है तो कोड आपका ऑटो फिल हो जाएगा और आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मूव कर जाएंगे। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों ने इस तरीके से कोई भी नया पे की ID बना लेनी है और अगर आप लोगों को यहाँ पर इनवैलिड ID शो हो रहा हो तो इट्स मीन वो यहाँ पर कोई बना चुका है पहले। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर अपने नेम के आगे डिफरेंट नंबर लगा के चेक करना है। जो ID आपकी बन रही हो वो यहाँ से आपने सेट कर लेना है। इसके बाद यहाँ से आप लोगों ने नीचे आ जाना है और यहाँ पर आप लोगों ने पासवर्ड सेट कर लेना है। अब पासवर्ड के लिए यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कुछ रूल्स हैं जो आप लोगों को नीचे मेंशन किए गए हैं। इसके मुताबिक आप लोगों ने एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड बना लेना है।
अब यहाँ पर इनके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आपका पासवर्ड एटलीस्ट 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और आपके पासवर्ड में कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर और सिंबल ज़रूर होने चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं, पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। सो अब यहाँ से हम इसे कर लेते हैं सेव। सो गाइस, अब यहाँ पर आप लिखा हुआ देख सकते हैं, ग्रेट यू आर साइंड अप टू नया पे। और अब आप यहाँ से चाहें तो चेकआउट द ऐप पे क्लिक करके ऐप भी चेक कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट आपने यहाँ से क्रिएट वॉलेट पे क्लिक कर देना है। सो गाइज़, अब जैसे ही आप क्रिएट वॉलेट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने व्हाट्स योर होम एड्रेस वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में एड्रेस के लिए 2 लाइन्स दी गई हैं। फर्स्ट में आपने वो एड्रेस एंटर करना है जो आपकी NIC में मौजूद हो। मीन्स जो एड्रेस आपके शनाख्ती कार्ड में मौजूद है वो एड्रेस यहाँ पर आपने फर्स्ट में एंटर करना है। एंड सेकंड नंबर पे आपने अपना होम एड्रेस एंटर करना है। और अगर आपका होम एड्रेस और NIC का एड्रेस सेम है तो आपने दोनों में एक ही एड्रेस एंटर करना है। एड्रेस एंटर करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास लैंडमार्क। अब आपके होम के नियरेस्ट जो भी लैंडमार्क है वो आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास प्रोविंस एंड सिटी। सो गाइस, ये तमाम डिटेल्स एंटर करने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते ही अब यहाँ पर वो लोकेशन सर्च कर रहे हैं जो हमने एंटर किया था। अब यहाँ पर अगर तो आपको आपकी लोकेशन शो हो गई है तो आपने यहाँ से इसे जूम आउट करके कंफर्म लोकेशन पे क्लिक कर देना है। अदरवाइज यहाँ से आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। सो अब कंफर्म लोकेशन पे क्लिक करते ही आपके सामने कैमरा ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको अलाउ और टिने का बटन मिलेगा। यहाँ से आपने अलाउ कर देना है। अलाउ करते ही यहाँ पर आपको एक सेल्फी लेने का कहा जा रहा है तो आपने यहाँ से अपनी एक सेल्फी ले लेनी है। एंड सेल्फी लेते हुए मेक श्योर कीजिएगा आपका कंप्लीट फेस इस सर्कल के अंदर होना चाहिए और आपकी पिक्चर ब्लर नहीं होनी चाहिए। सो गाइस, सेल्फी लेने के बाद आपने माय सेल्फी इस क्लियर पे क्लिक कर देना है। और अगर आपकी सेल्फी क्लियर नहीं है तो आप टेक अ न्यू सेल्फी पे क्लिक करके एक न्यू सेल्फी भी ले सकते हैं। तो अब जैसे ही आप माय सेल्फी इस क्लियर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने CNIC स्कैन वाला पेज ओपन हो जाएगा। सो अब यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है स्कैन द फ्रंट साइड ऑफ योर NIC। तो आपने यहाँ पर पहले अपनी ओरिजिनल NIC की फ्रंट साइड को स्कैन करना है। सो अब जैसे ही फ्रंट साइड कंप्लीट स्कैन हो जाएगा तो ये आपसे NIC की बैक साइड को स्कैन करने का कहेंगे। अब जैसे ही आप अपनी NIC के दोनों साइड स्कैन कर लेते हो तो आपके सामने कन्फर्म CNIC वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब स्कैन करते हुए यहाँ पर आपके NIC से इन्होंने जो भी डिटेल्स ली थी वो यहाँ पर आपको ऑटोफिल हुई हुई मिलेंगी। यहाँ पर जस्ट आपने अपना नेम और अपने फादर का नेम एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी तमाम डिटेल्स रीचेक कर लेनी है। कुछ रॉन्ग है तो आपने उसे करेक्ट कर लेना है। एंड देन आपने यहाँ से नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपसे 2 चीज़ें पूछी जाएंगी। फर्स्ट, सिटी ऑफ बर्थ, आप किस सिटी में पैदा हुआ। सेकेंड, मदर नेम। सो अब यहाँ पर सिटी ऑफ बर्थ और मदर नेम ये दोनों एडिशनल डिटेल्स एंटर करके आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। सो गाइज, अब नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास लिखा हुआ आ गया है, यू आर डन। फॉर योर प्रोटेक्शन आवर टीम विल रिव्यू द इंफॉर्मेशन टू वेरीफाई योर डिटेल्स एंड योर वॉलेट विल बी रेडी टू यूज विद इन 2 बिजनेस डेज। अब 2 दिन के अंदर अंदर हमारा अकाउंट रेडी हो जाएगा और हम इसे यूज कर पाएंगे। सो गाइज, अब हमने नया पे अकाउंट क्रिएट कर लिया है। हमारा अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए जा चुका है। तो अब हम यहाँ से डन के बटन पे क्लिक कर देते हैं। डन के बटन पे क्लिक करते ही हमारा नया पे अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर गाइज ऊपर आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन इन प्रोसेस लिखा हुआ आ रहा है। अब 2 दिन के अंदर अंदर इनकी टीम आपसे रब्ता करेगी। आपके पास कॉल आएगी नया पे की टीम की तरफ से जिसमें आपसे वेरिफिकेशन के लिए कुछ सवाल पूछे जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आपसे आपका नाम पूछा जाएगा, NIC नंबर पूछा जाएगा, फादर नेम पूछा जाएगा, आपने अकाउंट बनाते हुए मेल कौन सा एंटर किया था और आप क्या काम करते हैं, आपने अकाउंट किस लिए बनाया है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी और उसके बाद आपका अकाउंट रेडी कर दिया जाएगा। सो अब सेकंड नंबर पे आप देख सकते हैं हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है ईमेल नॉट वेरीफाइड। तो ईमेल वेरिफिकेशन के लिए नया पे की तरफ से आपके पास एक मेल सेंड किया जाएगा और अगर आपको मेल रिसीव नहीं हुआ है तो आपने यहाँ से ईमेल नॉट वेरीफाइड पे क्लिक करना है। एंड देन यहाँ से आपने ईमेल एड्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं रीसेंट वेरिफिकेशन लिखा हुआ आ रहा है। तो अब आपने यहाँ से रीसेंट वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। रीसेंट वेरिफिकेशन पे क्लिक करते ही आपको नया पे की तरफ से एक मेल सेंड किया जाएगा ईमेल कंफर्मेशन के लिए कुछ इस तरह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने इसे ओपन कर लेना है। मेल ओपन करते ही अब यहाँ पर आपको जो वेरीफाई ईमेल का बटन शो हो रहा है आपने इस पर क्लिक कर देना है।
तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करते ही हमारे पास थैंक यू फॉर वेरीफाइंग योर ईमेल एड्रेस वाला पेज ओपन हो जाएगा और हमारा ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। सो अब हम अगेन यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। सो गाइज अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ईमेल वेरीफाई हो चुका है और हमारी आईडी वेरिफिकेशन अभी प्रोसेस में है। अब जैसे ही हमारे अकाउंट की वेरिफिकेशन कंप्लीट होती है तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ उसके बाद के क्या प्रोसेस होंगे। सो गाइज़ आफ्टर 6 आवर मेरा अकाउंट वेरीफाई कर दिया गया था। नया पे की टीम ने मुझसे रब्ता किया था और मुझसे वेरिफिकेशन के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, जिसके बाद मेरा अकाउंट वेरीफाई कर दिया गया था। अब अकाउंट वेरिफिकेशन के बाद जब हम नया पे एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं हमारे पास वेरिफिकेशन इन प्रोसेस की जगह सेट सीक्रेट एमपिन लिखा हुआ आ रहा है। सो गाइस यहाँ पर बेसिकली आपको एक एमपिन सेट करना है। सेट योर सीक्रेट एमपिन टू सेंड एंड रिसीव योर मनी थ्रू नया पे। सो गाइस अगर अब आप में से किसी को नहीं पता कि एमपिन किसे कहते हैं, तो एमपिन बेसिकली जब हम किसी को मनी सेंड करते हैं या फिर जब हम अकाउंट लॉग इन करते हैं तो इसी एमपिन को एंटर करके ही हम अमाउंट सेंड या अकाउंट लॉग इन कर सकते हैं। तो चले अब हम यहाँ सीक्रेट एमपिन के एरो पे क्लिक करके एमपिन सेट कर लेते हैं। सो क्लिक करते ही यहाँ पर आपके सामने सेट योर एमपिन वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने 6 नंबर का 6 डिजिट का कोई भी एमपिन क्रिएट कर लेना है। अब यहाँ पर आप जो भी एमपिन सेट करें उसे आपने याद रखना है, क्योंकि अकाउंट लॉगिन करने में और ट्रांजेक्शन करने में यही एमपिन आपके काम आएगी। सो गाइज अब एमपिन एंटर करके हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते ही आपके पास यूज़ फिंगरप्रिंट वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ से अगर फिंगरप्रिंट रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से यूज़ फिंगरप्रिंट पे क्लिक करके रख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से हम इसे स्किप कर देंगे। स्किप के बटन पे क्लिक करते ही हमारे पास सीक्रेट क्वेश्चन वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने इनमें से किसी भी 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। सो अब यहाँ से हम फर्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देते हैं। व्हाट वाज द नंबर ऑफ द फर्स्ट हाउस यू लिव इन। अब यहाँ पर आपने वो हाउस नंबर एंटर करना है जो आपकी एनआईसी में मौजूद है। अगर तो आपके एनआईसी में 2 एड्रेस हैं तो आपने 1 बाय 1 दोनों एड्रेस एंटर करके चेक कर लेना है, दोनों में से एक आंसर करेक्ट होगा। सो गाइज अब एड्रेस एंटर करके नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते ही यहाँ पर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट टाइम ऑफ द डे वेयर यू बोर्न। सो अब आपने यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। अब डेट ऑफ बर्थ एंटर करते ही हमारा अकाउंट कंप्लीट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ऊपर से नोटिफिकेशन भी आ गया है, योर एमपिन हैज़ बिन क्रिएटेड एंड डोंट शेयर योर एमपिन विद एनीवन। सो आपने अपना एमपिन किसी के साथ शेयर नहीं करना है। सो गाइज अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास लिखा हुआ आ गया है, योर वॉलेट इज़ रेडी टू यूज़। सो अब डन के आइकन पे क्लिक करते ही हमारे नया पे अकाउंट का होम पेज ओपन हो जाएगा। सो गाइज अब हमारा अकाउंट कंप्लीट क्रिएट हो चुका है विद वेरिफिकेशन। सो अब आप यहाँ से किसी भी किस्म की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, मनी डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, इंटरनेशनली कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हैं। सो गाइज अब यहाँ पर हम चेकिंग के लिए अपने जेस कैश अकाउंट से कुछ मनी डिपॉजिट कर लेते हैं कि एक वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। सो गाइज अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 3929 की अमाउंट डिपॉजिट हो चुकी है। सो अब मैंने ये अमाउंट स्क्रिल अकाउंट पे डिपॉजिट करनी है पेमेंट के लिए। सो गाइज अगर तो आप जेस कैश से नया पे में मनी डिपॉजिट या विड्रॉ करना चाहते हैं या फिर स्क्रिल अकाउंट पे डिपॉजिट या विड्रॉ करना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और इसके अलावा भी अगर आप लोगों ने कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।